यहाँ पे आपका जो कट ऑफ है हमने ब्रांच वाइज देख लिया, डिस्कस कर लिया। 2,19,899 वाला लास्ट रैंक का स्टूडेंट है जो इस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है। बाकी इसके सब ऊपर के ही रैंक के बच्चे हैं जो कि यहाँ पे पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर साइंस जैसा कि मैंने बताया था 50 से 68,000 के बीच में ऑलमोस्ट आपकी जो रैंक है उस पर आपको मिला है सीएससी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द पाथ। काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है सभी इंस्टीट्यूट्स की, तो उन सभी इंस्टीट्यूट्स में से कुछ एक ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जिसमें सिंगल मैं आपको वीडियोस यहाँ पे दे रही हूँ सो दैट आपको एक पर्टिकुलर एक इन्फॉर्मेशन हो जाए उस कॉलेज की कि हमें उस कॉलेज में जाना है कि नहीं जाना है। जेईई मेंस के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाते हैं कि जेईई मेन में अब क्या चल रहा है, कौन सा अपडेट चल रहा है, कौन सी शॉकिंग न्यूज़ चल रही है, क्या लेटेस्ट है उसमें, ये सब तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन हमें कॉलेज में जो हमें जाना है उनके भी काफ़ी ब्रीफ इंट्रोडक्शंस हमको चाहिए होते हैं, इनसाइट्स हमको जानने होते हैं। तो वो आपको कैसे मिलेंगे? आपको द पाथ चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको वो सारे कॉलेजेस के 1 बाय 1 कॉलेज के रिव्यूज आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो अभी आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे ही एक कॉलेज की, एआईटी पुणे, जिसमें लास्ट ईयर में हमारे गाइड किए हुए काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन ले चुके हैं और पढ़ भी रहे हैं। तो ज़्यादा नहीं, 1-2 बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जिनसे हमने कॉन्टैक्ट किया और फिर उन्होंने अपना जो इनसाइट्स है कॉलेज में जाने के बाद के इनसाइट्स हमको दिए काउंसलिंग्स करने के बाद। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे काउंसलिंग कैसे होती है, कैसे इंस्टीट्यूट में जाया जा सकता है और कौन से बच्चे एलिजिबल हैं इस इंस्टीट्यूट में जाने के लिए, तो वो देखेंगे हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है जो कि एफिलिएटेड टू सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन है और इसमें बीटेक कोर्स के लिए इसमें जो अभी आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है उसको हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। एआईटी जो कि 4 ईयर का बीटेक कोर्स प्रोवाइड करता है, कंप्लीटली बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी का कोर्सेज फॉर वार्ड्स ऑफ सर्विंग एंड रिटायर्ड आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में अगर कोई आपके फादर या मदर या फिर कोई भी इस सेगमेंट में सर्व किया है आर्मी में, नेवी में, सो आप यहाँ पे अपना अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, उन्हीं बच्चों के लिए कॉलेज बना हुआ है। सो स्टूडेंट्स, इसमें ब्रांच कौन सी होती है? कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन है, आईटी है, मैकेनिकल है, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स है, ठीक है। नंबर ऑफ सीट्स देख लेते हैं। सीएस की 120 सीटें हैं यहाँ पे, सीएस की 120 हैं और आपकी ईएनटी की भी 120 लमसम सीटें हैं और आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 120 सीट्स है, मैकेनिकल की 60 सीट्स हैं, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स की आपकी 60 सीट्स है। कुल मिला के 480 सीटें हैं आपकी एआईटी पुणे में, ठीक है। वैकेंसी में अगर देखेंगे तो कितनी सीट्स वैकेंट है, अगर हम उसमें भी चले जाएं कि किस फील्ड में आपके पेरेंट्स ने सर्व किया है, तो आर्मी में अगर है तो 117 सीट्स हैं आपकी आर्मी वाले बच्चे की सीएससी के लिए, नेवी में 1 है सीट, एयरफोर्स की 2 है सीटें। ऐसे ही सिमिलर हम लोग देखेंगे नेशन एंड रोबोटिक्स में 57 सीट्स हैं, 1 आपकी नेवी पर्सनल्स की है और 2 आपकी एयरफोर्स की। ऐसे ही आप सारे का देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन है। मैकेनिकल जैसे 57 है, देन आपका आईटी 117 है फॉर आर्मी। तो ये आपकी सीट्स हैं, इस तरीके से आपको यहाँ पे ब्रीफ किया गया है और ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको जो है कॉलेज की भी वेबसाइट पे मिलता है। यहाँ पे ऑनर्स माइनर प्रोग्राम्स भी आप यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। ये इंस्टीट्यूट में बहुत एक इंपॉर्टेंट और खास बात है, ये सभी इंस्टीट्यूट में नहीं होती है। मोस्टली गवर्नमेंट में बहुत कम में देखने को मिलता है, किसी ऑटोनॉमस में भी कम देखने को मिलता है कि ऐसा कोई ऑनर्स का कोर्स और माइनर्स से रिलेटेड कोई कोर्स हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑनर्स की कोर्सेज कर सकते हैं 5th सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स, ठीक है। अगर आपके 4 सेमेस्टर हो चुके हैं तो 5th जो आपका सेमेस्टर होगा वहां से 4 सेमेस्टर मतलब 2 साल आपके 2 इयर्स का आपका एजुकेशन हो चुका है, अब 2 इयर्स का बाकी है। तो 5th सेमेस्टर में आप अपना यहाँ पे एआई एंड एमएल, डेटा साइंस, आईओटी, इलेक्ट्रिकल ईवी व्हीकल्स, देन रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी एंड 3D प्रिंटिंग एक्सेट्रा, ऐसे और भी मतलब कोर्सेज है जहाँ से आप माइनर प्रोग्राम्स ही आप ले सकते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, वार्ड्स ऑफ सर्विंग और रिटायर्ड आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनके बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन एंड पेरेंट्स शुड हैव कंप्लीटेड मिनिमम 10 इयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस, कम से कम 10 साल उन्होंने सर्व किया हो इस फील्ड में अपने गवर्नमेंट में। इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और एयरफोर्स में एटलीस्ट 10 इयर्स का सर्विंग पीरियड होना चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट फुलफिल द एज क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया का भी फुलफिल जरूर होना जरूरी है 12th में। सो हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 12th और इक्विवेलेंट विद कंपलसरी सब्जेक्ट एट पीसीएम, ठीक है। ये आपका फिजिक्स मैथ्स तो कंपलसरी है, अलॉन्ग विद बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायो या फिर टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट या फिर कंप्यूटर साइंस, आईटी, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, ये सब भी सब्जेक्ट्स में आपके अलॉन्ग विद हो सकते हैं, बट फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी सब्जेक्ट है। तीसरा आपका सब्जेक्ट इनमें से कोई भी हो सकता है। कैंडिडेट शुड हैव अटेन 45% की मार्क्स बस उनको चाहिए कि आपका 45% 12th में होना चाहिए, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम AIT is based on the all India
रैंकिंग ऑब्टेन्ड इन जेई मेंस, ठीक है। तो दैट मीन्स ये जेई मेंस की रैंक को कंसीडर करके आपको यहाँ पे एडमिशन्स लेंगे, ठीक है। आपकी एआईटी की जो काउंसलिंग होगी वो जेई मेंस के रैंक के आधार पे ही होगी, ठीक है। तो ये आपको करना होगा। ऑल एप्लीकेंट्स आर देयरफॉर रिक्वायर्ड टू अपीयर, सो आपको ये, इसका मतलब ये हो गया कि आपको जेई मेंस का एग्जाम तो देना ही पड़ेगा अगर आपको एआईटी पुणे में पढ़ना है तो। इस तरीके का बच्चों हमारा ये एआईटी पुणे दिखता है, हमारा इस तरीके का हमारा ये कैंपस बना हुआ है एआईटी पुणे। और इसमें कट ऑफ जो जाती है वो हम देखेंगे, अगर कंप्यूटर साइंस की 53,637 के ऑलमोस्ट रहेगी। इन आईटी की आपकी 72,000 के लमसम गई है क्लोजिंग रैंक, 94,000 ईटी में गई है इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन में, और 1,13,000 तक मैकेनिकल में बच्चे को मिल गया है। ये लास्ट नहीं है, इसके अलावा भी और भी राउंड्स हुए थे एआईटी पुणे में। जो लास्ट रैंक तक के बच्चा मिला है वो ऑलमोस्ट 2 लाख प्लस के अराउंड में यहाँ पे एडमिशन हुआ है एआईटी पुणे में। यहाँ पे आपका जो कट ऑफ है हमने ब्रांच वाइज देख लिया, डिस्कस कर लिया। 2,19,899 वाला लास्ट रैंक का स्टूडेंट है जो इस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है। बाकी इसके सब ऊपर के ही रैंक के बच्चे हैं जो कि यहाँ पे पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर साइंस है, जैसा कि मैंने बताया था 50 से 60,000 के बीच में ऑलमोस्ट आपकी जो रैंक है उस पे आपको मिला है सीएससी। जेईई मेन का फॉर्म अप्लाई तो आपको पता ही कि कैसे करना है और उसका कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करने की डेट्स रहेगी, और जो आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है वो आपके लिए यहाँ पे भी डेट्स इनकी मेंशन्ड है। तो उस पे ना जाते हुए अब हम देखते हैं हमें अपना एआईटी का जो फॉर्म अप्लाई करना है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो एआईटी का जो फॉर्म है ऑनलाइन एप्लीकेशन वो आपको www.aitpune.com में अप्लाई करना होगा। 15 फेब से आपका ये फॉर्म शुरू हो चुका है और जो लास्ट डेट है आपके इस फॉर्म को अप्लाई करने की वो है आपका 15 अप्रैल। 15 अप्रैल तक अपना आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो कॉस्ट आएगी आपके फॉर्म अप्लाई करने की वो 825 रुपीज़ आएगी। इतने फॉर्म फीस में आपका ये फॉर्म अप्लाई हो जाने वाला है। और भी जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग, जैसे कि अगर आप किसी मिस हो जाता है फॉर्म अप्लाई करने के लिए तो 15 अप्रैल के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको एक्स्ट्रा 500 रुपीज़ पे करने रहेंगे, वो भी आपका 11 मई तक। सो तब भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा तो यही कहना है बच्चों कि आप इसको मिस मत करिए, फॉर्म अप्लाई कर लीजिए और अच्छे से इसमें आप काउंसलिंग करिए। तो एआईटी की पुणे की जो काउंसलिंग है वो आप वेबसाइट पर जाके आप ईजिली इसमें कर सकते हैं अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है और आप एलिजिबल भी हैं। स्टूडेंट्स ऐसे ही कई कॉलेजेस हैं जो कि हमें जानकारी में नहीं हो पाते हैं या फिर हमें फुल इन्फॉर्मेशन उनकी नहीं होती, नहीं पता होता है कैसा कॉलेज है, तो इस वजह से भी हम अप्लाई नहीं करते हैं। तो प्लेसमेंट्स की भी बात करेंगे अगर यहाँ की, तो प्लेसमेंट्स भी यहाँ के काफ़ी अच्छे हैं। जो एवरेज पैकेज है वो एवरेज पैकेज इनका लमसम 7 to 8 लाख का रहता है, 10 लाख तक भी रहता है एवरेज पैकेज। तो वो सब भी हम लोग को इसमें देखना होगा। स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भी वीडियोज़ आपको ऐसे ही कॉलेज के मिलते रहेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।